माई सेल्फ सुष्मिता। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड क्या है ये हमने पिछले क्लास में बता दिया था। पिछली क्लास का वीडियो डाला हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, तभी सेकेंड वीडियो समझ में आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड क्या है। ब्लड जो है क्या है वो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड दो पार्टिकल्स मिलके बनते हैं, सॉलिड और लिक्विड। जो हमारा लिक्विड पार्ट्स है वो प्लाज्मा कहलाता है। वो प्लाज्मा जो है उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। और जो सॉलिड पार्ट्स है वो कार्पस कहलाते हैं। और कार्पस में जो है WBC, RBC और प्लेटलेट होते हैं। ब्लड जो है वो हमारे मानव में, मेल में जो है 5.5 लीटर होता है लगभग, और फीमेल में उससे आधा लीटर कम होता है। और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है ब्लड हमारे जितना भी वजन है उसका 7% जो है वो ब्लड कंसिस्ट करता है। अब आज हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का क्या क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ब्लड जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। ब्लड जो है वो कैसे टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमारा ब्लड जो है वो कितने की स्पीड में जाता है, 120 की स्पीड में जाता है और 80 की स्पीड में वापस आता है। तो किसी भी चीज़ में जब घर्षण होता है तो उसका जो है टेम्परेचर उसमें आ जाता है। तो वैसे ही जो है ब्लड जो है वो जाता है और आता है। तो 120 की स्पीड में जाएगा और 80 की स्पीड में आएगा। तो यही क्रिया से जो है हमारा बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब जो है ब्लड का और दूसरा क्या काम है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी गैस हैं उसको लेकर ट्रांसपोर्ट करना। तो देखते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड गैस। ब्लड जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स है और जितने भी गैस है उसको लेकर ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा है ब्लड बनता कहाँ है। ब्लड जो है बच्चे में, यानी कि जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में है उसे क्या बोला जाता है, इम्ब्रियो। उसे इम्ब्रियो बोलते हैं। तो इम्ब्रियो स्टेज में जो है ब्लड जो है लीवर के मीसोडर्म में बनता है। लीवर के मीसोडर्म में बनता है। अब जो है देखते हैं अडल्ट्स में ब्लड कहाँ बनता है। अडल्ट्स में जो है ब्लड बोन मैरो में बनता है, यानी कि अस्थि मज्जा। हमारे बोन के अंदर एक होल होता है, ठीक है, खाली स्थान। तो उसमें एक जालीनुमा संरचना रहता है। तो वही जालीनुमा संरचना जो है बोन मैरो कहलाता है और उसी में जो है हमारा ब्लड बनता है। अब जो है ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है, ब्लड कहाँ स्टोर रहता है। पूरा ब्लड जो है स्प्लीन में स्टोर रहता है। स्प्लीन जो उसी में जो है जितना भी ब्लड है उसी में स्टोर रहता है। उसके बाद जो है आरबीसी जो है हमारा, उसके अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए उसका उसमें लाइसोसोम होगा ही नहीं, तो फिर उसमें जल अपघटक एंजाइम जो है उसका पाचन नहीं कर पाएगा। तो मरने के बाद वो पूरे बॉडी में उसका लाश ऐसे थोड़ी घूमते रहेगा। वो जो है मरने के बाद कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में। यानी कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी स्प्लीन को ही कहते हैं और ब्लड बैंक भी स्प्लीन को ही कहते हैं। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। हमारे ब्लड में एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो चर्बीनुमा पदार्थ होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाने से हम लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए अपने वजन को मेंटेन करके रखना चाहिए। ज़्यादा तैलीय पदार्थ नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे वेन को ब्लॉक कर देता है। वेन के चारों साइड से वो चिपक जाता है, इसलिए ब्लड को सर्कुलेट करने का रास्ता नहीं मिलता। ब्लड जो है और हार्ट को जो है ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है। हार्ट को ब्लड सर्कुलेट करने में, ब्लड पूरे बॉडी में फैलाने में उसको ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है। तो फिर वो जो है हार्ट अटैक होने का संभावना बढ़ जाता है। अब हम लोग जो है पिछले क्लास में देखे थे ब्लड जो है वो 2 पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं, लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड पार्ट्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है
वो हमारे ब्लड में कितना परसेंट होता है, 55 to 60%। तो प्लाज्मा जो है वो क्या काम करता है, प्लाज्मा से ही सीरम का निर्माण होता है जो हमारे जांच में काम आता है। तो प्लाज्मा से सीरम कैसे बनाया जाता है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को हटा दिया जाता है। तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को हटाने के बाद जो है प्लाज्मा का कलर लाइट येलो कलर का हो जाएगा, पतला बन जाएगा, जो जिसे हम सीरम बोलते हैं और जो हमारे बीमारी के जांच में काम आता है। अब जो है कार्पल्स, कार्पल्स हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड का क्या सॉलिड पार्ट्स है। तो कार्पल्स कितना होता है, 40 to 45%। तो कार्पल्स के अंदर क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों का बायोलॉजिकल नेम, ये तीनों का लाइफ साइकिल और इसके आगे जो है इन तीनों का क्या वर्क है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। थैंक यू एवरीवन।